सो रहा था मगर गुल प्लाजा जाग रहा, शोलों के साथ, धुएं के साथ और चीखों के साथ। ये सिर्फ एक इमारत में लगने वाली आग नहीं थी, ये एक ऐसी आग थी जो हजारों घरों तक फैल गई। आग लगते ही चंद मिनटों में धुआं पूरे प्लाजा में फैल गया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि जाना कहाँ है। कोई अपनी दुकान बंद कर रहा है, कोई सामान समेट रहा है और कोई आवाजें लगा रहा है। हर शख्स सिर्फ यही सोच रहा है कि क्या आज हम बच पाएंगे। इसी शॉपिंग मॉल में एक दुल्हन भी थी जो अपनी शादी की शॉपिंग कर रही थी। नए जोड़े, नए ख्वाब, नई जिंदगी की उम्मीद। वो ये सपने, ये ख्वाब लिए मॉल में दाखिल तो हुई मगर फिर कभी बाहर ना जा सकी। इमारत बाद में जली, पहले उसके सपने जल गए। उन आंखों में जहां थोड़ी देर पहले नई जिंदगी, नए मुस्तकबिल के ख्वाब थे, अब वहां मौत के साए थे। इसी मॉल में एक लड़का था 17 साल का, जिंदगी से भरपूर, दोस्तों में मकबूल, दिल में ख्वाब लिए कि एक दिन हीरो बनूंगा। इस आग ने सिर्फ उस नौजवान की जान ही नहीं ली बल्कि उसके बाप को भी मार डाला, जिसके सामने उसके बेटे का जिस्म रखा था, झुलसा हुआ, जो पहचानने में मुश्किल था। इसी अफरा तफरी में जहां अंदर लोग अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, वहीं बाहर एक बहादुर, एक जांबाज फायर फाइटर फुरकान शौकत बिना कुछ सोचे, बिना अपनी जान की परवाह किए शोलों में दाखिल हुआ। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सोच थी कि इंसानी जिंदगियों को बचाना है। मगर यहाँ सवाल एक पैदा होता है, क्या उसके इक्विपमेंट पूरे थे? क्या फायर डिपार्टमेंट अपने प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा था? क्या इस मेगा सिटी में एक इमरजेंसी हेलीकॉप्टर भी प्रोवाइड नहीं कर सकते? क्योंकि जवाब कितना ही बड़ा क्यों ना हो मगर जिंदगी से ज्यादा बड़ा और कीमती नहीं हो सकता। और सवाल तो ये भी पैदा होता है कि जब मॉल के अंदर लोग शॉपिंग कर रहे थे, शॉप्स खुली थी, तो दरवाजे क्यों बंद थे? अगर वो दरवाजे खुले होते तो कैजुअलिटीज इतनी ज्यादा ना होती, शायद लोग अपनी जानें बचा सकते। क्या मॉल के एडमिन ने ये नहीं सोचा कि जब तक लोग शॉप मॉल्स के अंदर हैं, कोई हादसा होने की सूरत में वो किस तरीके से बाहर निकलेंगे? ये किस तरह की एडमिन थी? ये किस तरह का फेलियर था, जहां कंप्लायंस को लेके कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए जा रहे थे। कोई फायर अलार्म पूरी बिल्डिंग में मौजूद नहीं था। नीचे फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे आग लगती है, फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच जाती है, लेकिन सेकंड और थर्ड फ्लोर वालों को मालूम ही नहीं कि नीचे क्या कयामत शुरू हो गई। शायद कि फायर अलार्म पहले बच जाते तो बहुत से लोग अपनी कीमती जिंदगी बचा पाते। हद तो ये है कि छत पे जाने वाले दरवाजों को भी ताला लगा दिया गया। शायद कुछ लोग छत पे पहुंच जाते और अपनी जिंदगी बचा पाते। एडमिन की जिम्मेदारी कहाँ खत्म होती है और कहाँ से इंसानी जिंदगी की कीमत शुरू होती है? और ये साबित हो गया कि एडमिन के गलत फैसले, इंसानियत से आरी फैसले, उनका अंजाम राख ही होता है। आज हजारों लोग ही बेघर नहीं हुए, कई खानदानों की वाहिद कमाई का जरिया भी खत्म हो गया, कई नौजवानों का मुस्तकबिल इस आग में जल गया, कई बेटियों की शादी का सपना, शादी का ख्वाब जो उनके बाप ने देखा था, अब वो एक डरोना ख्वाब बन चुका है। ये सिर्फ एक प्लाजा नहीं जला, ये एक निजाम जल गया। तो इस तरह के हादसा रोकने के लिए हमें अपने फायर प्रोटोकॉल को मजबूत करना होगा, अच्छा करना होगा। कुछ इक्विपमेंट अपनी बिल्डिंग्स में इंस्टॉल कराने होंगे जिनमें फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर और फायर हाइड्रेंट, ये चीज़ें हमें इनको फॉलो करना होगा। और लोगों की सेफ्टी, अपनी सेफ्टी, अपनी जान की सेफ्टी, अपने माल की सेफ्टी के लिए ये चीज़ें बिल्कुल भी जो है ना कीमती नहीं है। सेफ्टी कोई ऑप्शन नहीं है, कंप्लायंस किसी फाइल का नाम नहीं है। एडमिन की एक गलती हजारों घरों के चिराग को बुझा सकती है। तो सवाल तो ये भी पैदा होता है कि क्या फायर डिपार्टमेंट अपने इक्विपमेंट भी पूरे नहीं कर सकते? क्या वो इस तरह की इमरजेंसी हालात के लिए एक हेलीकॉप्टर भी अरेंज नहीं कर सकते? इस तरह की अगर बेसिक सहूलियत भी अगर फायर डिपार्टमेंट के पास नहीं है तो नुकसान तो नाकाफिले तलाफी ही होगा। तो आइए एक दूसरे का हाथ थामे, एक दूसरे को अवेयरनेस दें ताकि आइंदा कोई दुल्हन, कोई नौजवान, कोई खानदान इस तरीके से ना उजड़े, किसी के घर का चिराग कभी ना बुझे। अपनों को खोने का दर्द सिर्फ अपनों को ही होता है। तो हम याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने भाई को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।